सुबह का वक्त था। गांव की छोटी सी मस्जिद से फजर की अजान की आवाज़ ठंडी हवा में फैल रही थी। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की पुकार सुनकर खाला शकीला की आंख खुली। उसने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखते हुए कहा, या अल्लाह, तू बड़ा रहम करने वाला है, आज का दिन मेरे लिए बेहतर कर दे। वो अपने छोटे से कच्चे घर के आंगन में आई तो उसकी प्यारी बकरी लानी पहले ही जाग चुकी थी। रानी बड़ी समझदार थी, जैसे इंसानों की बातें समझती हो। खाला ने उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर बोली, चलो मेरी बेटी, आज भी हलाल रोज़ी कमाने चलना है। दोनों ने मिलकर सब्जियों की टोकरी तैयार की। रानी बड़ी सफाई से ताज़ी सब्जियां अलग करती और मुरझाई हुई सब्जियां किनारे रख देती। खाला उसे देखकर खुश होती, मगर कभी कभी कहती, काश मेरी किस्मत भी इन सब्जियों की तरह चमक जाए। गांव की गलियों में ठंडी हवा चल रही थी। खाला शकीला अपना ठेला धकेलती और आवाज़ लगाती, ताज़ी सब्जी ले लो, अल्लाह का नाम लेकर ले लो। लोग जानते थे कि वो मेहनती है, इसलिए उससे सब्जी खरीद लेते। दिन भर की मेहनत के बाद जब सूरज ढलने लगता तो खाला थकी हुई मगर दिल से शुक्र अदा करती, अल्हम्दुलिल्लाह, आज का दिन भी गुजर गया। शाम को घर लौटकर वो रानी से बोली, मेरी प्याली रानी, ज़रा जल्दी सी मक्के की रोटी और सरसों का साग बना लो, सर्दी में साग खाने का अपना ही मज़ा है। रानी ने जैसे हामी भरी और काम में लग गई। थोड़ी देर बाद गर्म गर्म रोटी और खुशबूदार साग तैयार था। खाना खाते हुए खाला ने आह भरी, अगर इसके बाद गर्म गर्म गुलाब जामुन मिल जाए तो क्या ही बात हो। रानी ने मासूमियत से जवाब दिया, खाला, सब्जी बेचकर जो पैसे आते हैं वो तो आप अपने कपड़ों और सजने संवरने पर लगा देती हो, गुलाब जामुन कहाँ से आएंगे। खाला हल्का सा शर्माई, मगर फिर बोली, बेटी, मेरी शादी अभी तक नहीं हुई, अगर मैं सजी संवरी रहूंगी तो शायद कोई अच्छा रिश्ता आ जाए। रानी चुप हो गई, मगर उसके दिल में फिक्र थी। वो जानती थी कि खाला की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी लालच और टाल मटोल की आदत है। उसी शाम जब खाला शकीला और रानी खाना खाकर बैठे ही थे कि दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। रात का सन्नाटा था, ठंडी हवा चल रही थी। खाला चौंक कर बोली, इस वक्त कौन हो सकता है। रानी ने थोड़ा घबराकर दरवाजे की तरफ देखा। फिर बाहर से आवाज़ आई, शकीला बीबी, मैं हूँ, शौकत हलवाई। खाला ने जल्दी से दुपट्टा ठीक किया और दरवाज़ा खोला। सामने मोहल्ले का मशहूर हलवाई शौकत मियाँ खड़ा था, चेहरे पर हल्की मुस्कान, हाथ में मिठाई का डिब्बा। अस्सलाम वालेकुम, उसने अदब से कहा। वालेकुम अस्सलाम, खाला ने जवाब दिया और उसे अंदर बुला लिया। शौकत बैठ गया और गहरी सांस लेकर बोला, शकीला बीबी, तन्हाई से तंग आ गया हूँ। दिन भर दुकान पर मिठाई बनाता हूँ, लोगों को खुशियाँ देता हूँ, मगर जब घर लौटता हूँ तो सन्नाटा मिलता है। मेरा साथ देने वाला बस मेरा गधा शर्फू है, वो भी बाहर खड़ा है। रानी ने हल्का सा मुंह बनाया मगर चुप रही। खाला ने नरमी से कहा, अरे अंदर बुला लो उसे भी। थोड़ी देर में शर्फू भी आ गया और एक कोने में खड़ा हो गया। कुछ पल खामोशी रही। दिन गुजरने लगे। रोज शाम को गर्म गुलाब जामुन आने लगे। खाला और रानी मज़े से खाते, मगर हर दिन खाला कहती, अभी थोड़ा और सोच लूँ। रानी समझाती, खाला, अल्लाह जब मौका देता है तो उसे पकड़ लेना चाहिए। मगर खाला का दिल पूरी तरह मुतमईन नहीं था। वो और बेहतर और ज़्यादा दौलतमंद ज़िंदगी का ख्वाब देखने लगी। उसे लगता था शायद इससे भी अच्छा रिश्ता मिल जाए। वो नहीं जानती थी कि तकदीर बार बार दरवाज़ा नहीं खटखटाती। एक शाम जब सूरज ढलने लगा और आसमान हल्के नारंगी रंग में रंग गया, खाला और रानी सब्जी बेचकर घर लौट रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और रास्ता नदी के किनारे से होकर गुजरता था। अचानक खाला की नज़र एक पेड़ के नीचे किसी चमकती हुई चीज़ पर पड़ी। रानी, ज़रा ठहरो, वो क्या चमक रहा है। दोनों पास गईं तो देखा कि मिट्टी में आधा दबा हुआ एक खूबसूरत नीले रंग का पत्थर पड़ा है। उससे हल्की हल्की नीली रोशनी निकल रही थी, जैसे कोई कीमती जवाहरात हो। खाला की आंखें फैल गईं। उसने झुककर उसे उठाया। पत्थर ठंडा था, मगर चमकदार और बेहद नायाब। रानी ने घबराकर कहा, खाला, ये साधारण पत्थर नहीं लगता, कहीं ये हमारी आजमाइश तो नहीं। दोनों जल्दी जल्दी घर की तरफ चल पड़ी। खाला के चेहरे पर खुशी थी, आंखों में बड़े सपने। वो सोच रही थी, अब मैं महंगे कपड़े पहनूंगी, सोने के जेवर पहनूंगी, गांव में मेरी इज्जत होगी, शौकत हलवाई भी देखेगा कि मैं कितनी दौलतमंद बन गई हूँ। उस रात खाला ने नीले पत्थर को अपने तकिए के नीचे छुपा दिया। नींद तो आई मगर बेचैन। उसे बार बार ख्वाब आता कि कोई उससे पत्थर छीन रहा है। सुबह उठते ही उसने फैसला कर लिया, आज हम इसे गाँव के सबसे बड़े जौहरी को दिखाएंगे। रानी चुप थी। उसका दिल गवाही दे रहा था कि ये राह आसान नहीं होगी, मगर वो खाला का साथ छोड़ना नहीं चाहती थी। उसे उम्मीद थी कि शायद आखिरी वक्त पर खाला को अपनी गलती का एहसास हो जाए।
खाला शकीला और रानी अगले दिन नीले पत्थर को लेकर गांव के सबसे बड़े जौहरी के पास पहुंची। जौहरी ने पत्थर को गौर से देखा और दांतों तले अपनी दाढ़ी दबाई। माशाअल्लाह खाला, ये इतना बड़ा और कीमती पत्थर कहाँ से लाई हो? चोरी तो नहीं की? उसने गंभीर होकर पूछा। खाला ने झुककर कहा, नहीं, ये मुझे नदी के किनारे मिला है, मैं इसे बेचने आई हूँ। ये मेरी मेहनत और किस्मत की देन है। जौहरी ने पत्थर को और करीब से देखा और मुट्ठी में पकड़ते हुए कहा, ये तो वाकई नायाब है, किसी राजा या महाराजा के खजाने जैसा लगता है। मगर खाला, तुम अपने बुजुर्गों से इसे विरासत में पाई हो या नहीं? खाला ने सच सच कहा, नहीं, ये तो खुद मुझे मिला है, मेरे बुजुर्ग भी गरीबी में ही गुजरे हैं। जौहरी ने मुस्कुराते हुए कहा, खामोश, अब काम की बात करो, मैं इसे खरीदने में सक्षम नहीं हूँ। इतनी कीमत का पत्थर केवल रियासत के बादशाह कुतुबुद्दीन ही चुका सकते हैं। वहां जाओ, वे इसकी कसली कीमत अदा करेंगे। खाला और रानी ने नीला पत्थर संभालते हुए लंबा रास्ता तय किया। आखिरकार वे बादशाह कुतुबुद्दीन के महल तक पहुंची। महल भव्य और शानदार था। सोने और चांदी की छतें, ऊंचे दरवाजे और महल के बागों में फूलों की खुशबू। बादशाह कुतुबुद्दीन ने खाला को देखा और तड़क भड़क से भरे अपने दरबार में पूछा, तुम कौन हो और ये काली बकरी कैसे अंदर आ गई? वजीर शमसुद्दीन ने समझाया, महाराज, ये बूढ़ी औरत आपके पास एक नायाब नीले पत्थर के लिए आई है। इसे दिखाने की ख्वाहिश रखती थी, इसलिए मैंने इसे अंदर आने दिया। बादशाह ने पत्थर को गौर से देखा। आंखों में चमक थी मगर मुंह पर गंभीरता। ये पत्थर बहुत कीमती और दुर्लभ है। इसकी कीमत इतनी है कि हमारा तख्तो ताज भी कम पड़ जाए, मगर मैं इसे किसी भी हाल में हासिल करना चाहता हूँ। खाला ने धीरे से कहा, महाराज, मैं इसे तभी दूंगी जब आप इसकी पूरी कीमत अदा करें। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ आप ही इसका मूल्य दें। वजीर ने सलाह दी, बादशाह, ये बूढ़ी औरत हकदार है, इसे इंसाफ मिले। एक दिन की मोहलत दे। सुबह सूरज निकलते ही महल में आए, जितना चाहे सोना चांदी और कीमती वस्तुएं ले जाए, लेकिन शाम ढलने के पहले सब कुछ महल में छोड़ दे। खाला ने सहमति में सिर हिलाया। अगले दिन सुबह सूरज निकलते ही खाला शकीला और रानी महल में प्रवेश कर गईं। खाला ने सबसे पहले रंग बिरंगे चमकदार लिबास उठाए और पहनकर आईने में खुद को देखा। खुशी के आंसू उसकी आंखों में थे। फिर उसने सोने और चांदी के जेवरात पहने, महल में सजे शाही व्यंजनों का स्वाद लिया। दोनों ने खूब मजा किया और आरामगाह में सो गए। मगर शाम होने में थोड़ी देर बची थी। खाला ने अपने हाथ में जेवर और दौलत उठाई, तभी वजीर शमसुद्दीन ने उसे रोक लिया और याद दिलाया, सूरज ढल चुका है, शर्त यही थी कि इस समय तक एक भी चीज साथ नहीं ले जाओगे। खाला का चेहरा उतर गया। उसकी लालच और देर करने की आदत ने उसे सब कुछ खोने पर मजबूर कर दिया। रात के अंधेरे में खाली हाथ वो और रानी घर लौट आईं। रानी ने कहा, अब तुम समझ गई ना खाला, लालच और सुस्ती इंसान को बर्बाद कर देती हैं। खाला शकीला ने अफसोस जाहिर किया। उसके दिल में पछतावा था, लेकिन अब वक्त वापस नहीं आता। अगले दिन उसे भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसकी टाल मटोल और लालच ने उसे उसकी मेहनत और रोजी से दूर कर दिया।